जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट एक देख चुके हैं, 3 भागों में बना है। पहला भाग एक प्रश्न 1 से 40 तक और दूसरा भाग है 41 से 80 तक और तीसरा है 80 से 125 तक। उसके पहले वाले दो भाग में बने हैं जो सॉल्व पेपर हैं, बैक पेपर 4 सारों का, उसको भी आप देख सकते हैं। आज प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, नभ झपटत बाझ लखी भोलियो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो न रंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ कौन सा है? तो यहाँ एक तरफ बाज है और एक तरफ वो सारा कार्य क्या होता है, भूल जाता है बाज को देखते हुए। उसके तन क्या होते हैं? कांपने, कंपित तन, शरीर कांप रही है। नैन व्याकुल हैं, अर्थात यहाँ पे भय है, तो यहाँ पे भयानक रस होगा। अगला प्रश्न है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो यहाँ सहसा एकाएक रोकने की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वीर रस की बात है, उत्साह भरा है, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो इसमें वीर रस होगा। निश्चर हीन करहु मही भूज उठाहि पनकिन, सकल मुनि के आगमन जाय जाय सुख दिन। यहाँ प्रश्न नंबर 3 में है, तो सुख दिन की बात है, अर्थात इस उद्धरण में भी क्या हो रहा है? वीर रस ही प्रतीत हो रहा है, वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वो है पद्मावत। बी विकल्प सही है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। मृगावती के रचनाकर कुतुबन हैं। मृगावती के रचनाकर कुतुबन हैं और मधुमालती के रचनाकर मंझन हैं और परमाल लासों के जगनीक हैं, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का नाम क्या है? संस्मरण है, आत्मकथा है, फीचर है या रेखा चित्र है? तो यहाँ कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु अथवा या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने के लिए क्या होता है? रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र में क्या होता है? यह साहित्य की गतिविधा है जिसमें व्यक्ति, वस्तु अथवा संदर्भ का तटस्थ अंकन किया जाता है, रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र कहानी से मिलती जुलती साहित्यिक विधा है। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। तो केदारनाथ हैं, रघुवीर सहाय हैं, दूधनाथ हैं या कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हैं। तो छठवें का डी सही है। शेष स्मृतियों के लेखक हैं कौन? तो कुंवर चंद्र सिंह। अब इसमें क्या है? केदारनाथ की रचना है ताना बाना। क्या है? संस्मरण है ताना बाना।
दूधनाथ का है लौट आओ घर, क्या है, लौट आओ घर। और यहाँ है रघुवीर सहाय का दिल्ली मेरा परदेश। रीतिबद्ध रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं या रहस्यवादी हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का डी होगा, रसवादी हैं। देव के रीतिवादी कहाँ रीतिबद्ध रसवादी कवि हैं, अर्थात इनकी रचनाएं भी इसी तरह की हैं। भाव विलास, जीति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन या शब्द रसायन आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किनकी आलोचना किसने की? महावीर द्विवेदी की आलोचना किसने की? तो इसमें है प्रश्न नंबर 8 का बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। प्रश्न नंबर 9 का है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? ये कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, ये तो उनकी रचना है, बड़े घर की बेटी उनकी रचना है, होली के उपहार उनकी रचना है, और मुक्ति मार्ग भी उनकी रचना है, अर्थात देवदासी नहीं होगा, डी विकल्प है। उनकी और रचनाएं हैं, ईदगाह है, ठाकुर का कुआं है, कफन है। देवदासी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। ये कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 10, 40 प्रश्न आज की भी वीडियो में देखेंगे। 40 से समय कम लगता है, छोटी वीडियो थोड़ा, वैसे भी लंबी 20 से 30 मिनट से अधिक हो जाती है तो लंबी ही वीडियो होती है। चलिए, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो इसमें घटना प्रधान है आत्माराम, आत्मसंगति, पंच परमेश्वर या जादू। तो यहाँ सी विकल्प होगा, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेम द्वारा ये रचित है और यह कहानी घटना प्रधान है। इस कहानी के मुख्य पात्रों में जुम्मन शेख हैं, जुम्मन शेख ये पूछता है पात्र, जुम्मन शेख हैं। उसके बाद अलगू चौधरी हैं। इन दोनों में गाढ़ी मित्रता है, जो दोनों एक दूसरे के सहयोग करते थे। ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 11 है, ओल्गा से गंगा राहुल संकृतायन की रचना है। किसकी रचना है? राहुल संकृतायन की, यानी सी विकल्प सही है। बाकी हाँ, राहुल संकृतायन की अन्य कहानियाँ भी है। कहानी संग्रह है जीने के लिए, बहुरंग और मधुपुरी है। प्रश्न नंबर 12 है, द्विवेदी के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो संपूर्णतः कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जो द्विवेदी के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। और इसमें गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, पंचवटी है, जय भारत है, झंकार है, द्वापर है और जयद्रथ का वध आदि। प्रश्न नंबर 13 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम होगा। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास होगा। क्या होगा? प्रिय प्रवास एक ही में है। प्रिय प्रवास के बाद साकेत होता है, साकेत के बाद तुलसीदास और कृष्णायन होता है। यानी इस तरह से बी विकल्प
सॉरी, बी विकल्प सही है। अब इनकी रचना काल को हम समझ लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में है, 1914 में। साकेत है 1931 में। ये है तुलसीदास की रचना 1938 में है, और कृष्णायन की रचना है 1943 में। अब इनका रचनाकर का, तो इसका रचनाकर हैं द्वारिका प्रसाद, इसके रचनाकर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास के रचनाकर हैं। और यहाँ पे हैं साकेत के मथी शरण गुप्त, ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पे हैं 1914 हरि औध जी, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। 14 प्रश्न है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे क्या है, तो यह क्रिया विशेषण है। सी विकल्प सही होगा। 15 है प्रश्न नंबर कि निम्न में से स्त्री शब्द को पहचानना है। जुराब, घाघरा, पजामा या कासिदाकार। तो यहाँ जुर्राब ही क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो हैं सभी क्या हैं, स्त्री जात। क्या यहाँ पे क्या है, जुर्राब जो शब्द है स्त्री है, शेष शब्द पुल्लिंग है। जो शब्द किसी स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। निम्न से बूढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बूढ़ियाँ, बूढ़ियों, बूढ़ियाएँ या बूढ़ियाँ। तो इसमें 16 का आपका विकल्प होगा ए, बूढ़ियाँ। अगला है प्रश्न नंबर 17। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है। मेजी है, मेजे हैं, मेजे हैं, मेजे हैं। तो क्या होगा इसका, 17 का सी विकल्प होगा, मेजें। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आंसू कवि या कुशाग्र कवि या आंसू लिपि या विद्वान। तो यहाँ पे तीक्ष्ण, तत्क्षण क्या है, तो इसका 18 का ये होगा, आंसू कवि। यानी वह कवि जो तत्क्षण या अर्थात तत्काल कविता का कर सके, अथवा जो कविता को तुरंत बना सके, उसे आंसू कवि कहते हैं। निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं। तो वे हैं क्या, निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रय के, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। अब यहाँ जो है रैदास रामानंद के शिष्य थे, किंतु रैदास के वास्तविक गुरु कबीरदास थे। रैदास जो हैं कि निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, सुंदरदास, पीपा और धर्मदास, धन्ना आदि कवि इस शाखा में आते हैं। जबकि निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। कविगंग का जन्म स्थान है। तो कविगंग का जन्म स्थान कहाँ है, इटावा है। इटावा उत्तर प्रदेश में है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि कहाँ, किसके दरबारी थे, अकबर के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम गंगाधर था। भारतीय साहित्य की अनुपम व्यक्तित्व गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, जो प्रसिद्ध रचना है इनका है चंद छंद वर्णन की महिमा।
अगला प्रश्न है 21। माधवाचार्य किस संप्रदाय की प्रवर्तक हैं? संप्रदाय प्रवर्तक, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ कहा माधवाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो माधवाचार्य हैं द्वैतवाद के। तो द्वैतवाद किस में दिखाई दे रहा है, तो ये है ए विकल्प। अन्य है अद्वैतवाद, यानी अद्वैतवाद के हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य शुद्धाद्वैत के हैं, शुद्धाद्वैत। यहाँ पे दिया है देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। और द्वैत यहाँ शुद्धा दिया है, शुद्धाद्वैत यानी द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। तबीयत कुछ खराब है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर ध्यान दिया है? तो रस सिद्धांत पर ध्यान दिया है। प्रश्न नंबर 23, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा हैं। टेढ़े मेढ़े एक क्या है? तो एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं झांसी की रानी, मृग नयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि। सारी ये सब हैं किसके हैं? टेढ़े मेढ़े एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदालाल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास हैं। यानी जो हमने बताया वो सब किसके हैं? वृंदालाल वर्मा के हैं। सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। यानी सन्यासी, जहाज का पंछी, प्रेत और छाया, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित जिप्सी, ऋतुचक्र, मुक्ति पथ, सुबह के भूले और भूत का भविष्य इनकी रचना है इलाचंद्र की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक उपन्यासकार हैं आंचलिक यानी ग्रामीणी। तो यहाँ सी विकल्प होगा राही मासूम रजा, जो हैं शुद्ध रूप से आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 25, आंचलिक उपन्यास इनका आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो हिंदू मुसलमानों की विभाजन की कहानी पर आधारित है। टोपी शुक्ला, ओशों की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल का एक सादा कागज, राही मासूम राजा के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 26 है, साहित्यालोचन किसका साहित्यालोचन किसका साहित्यालोचन किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, गुलाब राय का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है?
तो साहित्यालोचन जो है श्याम सुंदर दास का है। अब इसमें देख लीजिए कुछ और आपको बता रहे हैं। ये समीक्षात्मक ग्रंथ है, इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके हैं, तो रस मीमांसा हैं। रामचंद्र शुक्ल किसके हैं ने रस मीमांसा तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्राय 40 प्रश्नों को ही हमको देखना है, क्योंकि वीडियो अभी भी लंबी हो रही है। अब यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 28, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है। तो यहाँ घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ में आप जानते हैं जो यात्रा वृत्तांत वाले होते हैं, इससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत संभव हो सकता है, लेकिन उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रावृत्त या कहानी है। तो यहाँ हम देखेंगे ये कहानी है। सॉरी 28, 27 है ना सर, ये 27 है। तो ये घुमक्कड़ की जिज्ञासा ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है सर। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। इससे पकड़ सकते हैं जो मैं बता रहा था, घुमक्कड़ यानी यात्रा पर जो घूमने वाले होते हैं यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। इसमें सबसे प्रमुख यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यायन को जाता है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक है इनका एक प्रसिद्ध वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र, 1948 में संकलित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पल्लव है। बाकी साकेत, प्रिय प्रवास, कमायनी महाकाव्य हैं। पल्लव एक क्या है, काव्य कृति है जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई है, के द्वारा लिखी गई है, अतः यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी है और ये छायावादी महाकाव्य है, अपने समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अन्य रचनाएं और विधाएं इस प्रकार हैं। उत्तर रामायण किसकी है, तो राम कुमार वर्मा की है। आप अयोध्या सिंह प्रिय प्रवास, सिया राम शरण गुप्त। तो सिया राम शरण गुप्त का क्या है, आर्द्रदा है। और इसके बाद आपका है राम नरेश त्रिपाठी का मिलन है। क्या है, मिलन है, एक खंड काव्य है। और आर्द्रदा क्या है, काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। तो इनका कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। आप याद रखिएगा, बंगभंग की रचना, बंगभंग यानी बंगाल विभाजन के समय ये सक्रिय रहे। कर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। कल्याणी परिचय, राजश्री, स्कंदगुप्त या अजात शत्रु। तो किसका होगा, तो प्रश्न नंबर 30 तो हो गया। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 जो है कि कर्णदत्त जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। किसका है, स्कंदगुप्त, यानी सी विकल्प सही है। स्कंदगुप्त वर्ष 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। वैसे ऐतिहासिक नाटककार जाने जाते भी हैं जयशंकर प्रसाद। श्रृंगार और वीररस का
प्रधान नाटक है? मयंक मंजरी, बकरी या सच्चा धर्म या माधवी? तो यहाँ 32 का ये होगा मयंक मंजरी। यह श्रृंगार और वीररस प्रधान नाटक है। मयंक मंजरी के द्वारा रचित किशोरी लाल गोस्वामी है, रचयिता हैं गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। इनका अन्य नाटक है चौपट चपेट। अगला प्रश्न है अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है तो क्या होगा? विज्ञ होगा। अज्ञ मतलब मूर्ख भी होता है, विज्ञ मतलब विद्वान होता है। बहिरंग का विलोम होगा। बहिरंग का विलोम होगा। तो बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग। बहिरंग बाहर के लिए, अंतरंग अंदर के लिए। बहिरंग का आशय बाहरी होता है, अंतरंग का आशय अंदर होता है। अतः बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग होगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 35, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ माधव शुक्र। तो यहाँ 35 का डी जो होगा विकल्प होगा, क्योंकि माधव, पुरंदर और शुक्र, महेंद्र, सुरपति, सचपति, देवेंद्र, सुरेश या सौ इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु गणाधिप जो होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि किसका होता है? गणेश का होता है। सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म होगा। तो सम माने क्या होता है? समान होता है। एक सम का मोक्ष होगा नहीं, इसका होगा 36 प्रश्न का डी विकल्प। यानी सम का अर्थ समान, एक सम का अर्थ मोक्ष भी होता है, संयम भी होता है, इंद्रिय निग्रह होता है। अर्थात इस तरह से विकल्प डी आपका सही होता है। अगला प्रश्न है पंडित आसनी तिष्ठति का हिंदी अनुवाद होगा। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर होगा डी विकल्प, पंडित आसन पर बैठा है। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद होगा। यानी प्रश्न नंबर 38 का ए, कुपातः जलम आनय, यानी ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 39, महाकाव्य कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? लघुत्री है, बृहत्तरी है या प्रतीकात्मक है, या अथवा डी विकल्प दिया है उपन्यास है। यह क्या है? तो यह 39 प्रश्न नंबर जो है यह ए है, लघुत्रयी है। यह 17 सर्ग इसमें पाए जाते हैं। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। महाकाव्य कुमार संभव एक लघुत्री काव्य विधा है जिसका आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अब इसका आधार भी पूछा जा सकता है, तो कुमार संभव का आधार क्या है? भागवत गीता है, या भागवत श्रीमद् भागवत है। इस काव्य के नायक नायिका शिव और पार्वती हैं। इसके नायक कौन हैं? शिव और पार्वती। प्रश्न नंबर 40 है, मोहितम में समास है। तो चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी है, या षष्ठी है, या सप्तमी है। तो इसका क्या होगा? ये चतुर्थी तत्पुरुष है। यानी चतुर्थी
यानी सूत्र के अनुसार इसमें शब्द चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तदार्थ वलहितम, बलहित सुखरक्षितय। यहाँ पे क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 41 से आपको 80 तक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य